हेलो गाइस, वेलकम टू एलिवेट पिक्सेल्स। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीसीएस में विंग्स वन देने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या उसके रूल्स हैं। बहुत सारे फ्रेशर्स का ये क्वेश्चन था कि एक वीडियो आप इस पे बनाओ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टीसीएस में विंग्स वन देने के लिए, आप जिस भी प्रोसेस से हायर हुए हो। तो ये वीडियो सारे उन फ्रेशर्स के लिए जिनको भी कन्फ्यूजन है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए विंग्स वन असेसमेंट देने के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं विंग्स वन एलिजिबिलिटी समझ देने के लिए। और आइए एक बारी बारी से समझते हैं क्या है। योर ग्रेड शुड बी वाई और C1Y और C1, यानी आपका जो एम्प्लॉय ग्रेड है, यानी आप अपने डिजिटल प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा ग्रेड है। आपका जो एम्प्लॉय ग्रेड है या तो वो वाई होना चाहिए, C1Y होना चाहिए या C1 होना चाहिए। जब आप टीसीएस में इनिशियली आप आते हो तो आपका ग्रेड होता है वाई, और जब आप 1 साल कंप्लीट करते हो आपका ग्रेड हो जाता है C1Y। और जब आपका सेकेंड एनिवर्सरी यानी 2 साल कंप्लीट होता है तो आपका ग्रेड हो जाता है C1। तो यानी अगर आप इन तीनों में से कोई भी ग्रेड के हो तो आप विंग्स वन देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने 1 साल से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है और आप मतलब एनुअल अप्रेजल में आपका A या B बैंड मिला है, तभी आपको विंग्स वन देने को मिलेगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गिव द विंग्स वन असेसमेंट। और तीसरा रूल मतलब उन फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने रिसेंट मंथ में ज्वाइनिंग की हुई है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो एनुअल अप्रेजल के लिए, यानी अगर आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आपको बैंड अलॉट होगा नहीं। अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट साइकिल में आपका विंग्स वन असेसमेंट होने वाले हैं तो आप अपना एनिवर्सरी रेटिंग चेक करो। अगर आपका एनिवर्सरी रेटिंग 4 या 4 से अधिक है तो आप विंग्स वन देने के लिए नवंबर में आप एलिजिबल हो जाओगे, या जो भी नेक्स्ट साइकिल आपकी आने वाली विंग्स वन की आप ये मीन्स अगर ये क्राइटेरिया आपकी मेंटेन है तो आप विंग्स वन देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपका ग्रेड ये इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और अगर आप एनुअल अप्रेजल आपको अलॉट है उसमें A या B बैंड मिला है तो आप विंग्स वन देने के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर एनुअल अप्रेजल में बैंड नहीं मिला है, आप एलिजिबल नहीं हो बैंड के लिए, तो आपकी एनिवर्सरी रेटिंग मस्ट बी 4 और 4 से प्लस होनी चाहिए विंग्स वन देने के लिए। अगर ये सारी आपकी क्राइटेरिया मीट हो गई तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, चाहे आप किसी भी प्रोसेस से हायर हुए हो टीसीएस में, आप विंग्स वन दे सकते हो और अपना प्रोफाइल निंजा से डिजिटल अपग्रेड करने के लिए एक चांस ले सकते हो। ओके। और गाइस इस चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिसमें कई सारे कोर्सेज़ के आंसर्स वगैरह रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप विंग्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।